नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप टू। स्केल अप टू में क्या सिखाया जाता है, कैसे आप एक बिज़नेस को ग्रो करते हैं। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ही मैं अप्लाई करना चाहता हूँ हमारे वेबसाइट पे। वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। आप अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को देखिए क्या कर रहे हैं, ना कि पूछिए क्या कर रहे हैं। और उसी में हमारा आज का लेसन है सी हाउ दे चीट। हमने कल पढ़ा था, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पायल ककाड़िया के बारे में। इसके बारे में पायल ककाड़िया। पायल ककाड़िया स्पेंट हर चाइल्डहुड परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल इंडियन डांस। पायल ककाड़िया ने पूरे बचपन में खाली डांस किया, खूब ढेर सारा डांस करती थी स्कूल जाने के नाम पर। एज एन एडल्ट शी स्टिल फील्स हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट हर सेल्फ इन डांस क्लास। और अब बड़ी हो चुकी है, अब काम धाम करती है, लेकिन जब डांस करती है तो बड़ा मज़ा आता है, उसको बहुत खुशी मिलती है। I have danced my entire life. It is such a big core part of who I am. वो कहती है मैंने पूरी ज़िंदगी डांस किया है, वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। I danced through MIT, I danced through Bain. बोलती जब मैं MIT में पढ़ती थी तब भी डांस करती थी, और जब मैं Bain कंसल्टिंग में काम किया तब भी डांस करती थी। It was something I just never let go of. ये कोई ऐसी चीज़ थी जिसको करने से मुझे बड़ी फ्रेशनेस मिलती थी, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। As we read in chapter 4, her deep connection to dance created a profound belief that most reliable fitness routine should feel less like a chore and more like calling or an escape. Oh, तभी आपको पता है हमारी योगा क्लास में खाली 2 ही लोग क्यों आते हैं? आप तीनों नहीं आते। आप लोग तो बस काम होता है इसलिए नहीं आ पाते, बाकी आप तीनों भी नहीं आ पाते। क्यों नहीं आते? आप तो शुरू कर रहे हैं, फिर भी कभी आते कभी नहीं आते। आप लोग नहीं आ पाती, बताइए क्यों? उसका आंसर दिया अभी उसने। इट इज़ अ डीप कनेक्शन टू डांस। मोस्ट रिलायबल फिटनेस रूटीन शुड फील लेस लाइक कोर एंड मोर लाइक कॉलिंग। मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं फिटनेस के लिए, मान लीजिए मैं जॉगिंग करता हूँ। आप जॉगिंग करते हैं? लगना चाहिए कि वो बुला रहा है मुझे, चलो यार। हाँ, जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ये मेरा कोर नहीं है। कोर मतलब मेरा काम नहीं है, गधा मजूरी नहीं है, ये मेरी कॉलिंग है। कॉलिंग माने भगवान ने बोला है करने के लिए, मुझे कॉलिंग आई है, इसको बोलते हैं कॉलिंग। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जैसे हमारे कृष्णमूर्ति को पूछा गया, किसी ने पूछा कि आप लेक्चर देते रहते हैं, आप 80 साल के हो चुके हैं। बोलते हैं जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक लेक्चर दूंगा। मैं चिड़िया की तरह चू चू करता हूँ, कोई रहे चाहे ना रहे। अमिताभ बच्चन कितने साल के हो चुके हैं? 80 साल के, अभी तक एक्टिंग कर रहे हैं। और उनका बेटा अभिषेक बच्चन बेचारा मजबूरी में एक्टिंग कर रहा है, मतलब कर रहा है। लेकिन तो जब आप कोई एक्सरसाइज की चीज़ कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं, तो वो काम नहीं लगना चाहिए। और जब हमारे बेचारे कुलदीप सर आते हैं, बोलते हैं चलो खड़े हो जाओ, खड़े होकर वो दौड़वाते हैं, तब लगता है पता नहीं कब तक करवाएंगे। जब बोलते हैं अच्छा बैठ जाओ, थैंक गॉड अब बैठने के लिए बोल रहे हैं। काम लगता है, 1 घंटे का काम, इसलिए नहीं कर, सबके सब बैठना नहीं चाहते। हम लोग गए थे उदयपुर, वहाँ का बहुत अच्छा होटल था, वहाँ थाली मिलती थी। बताया था मैंने थाली के बारे में, बताया था। देखिए नहीं, नंगे पाँव नहीं, 150 या 200 रुपये की थाली थी, नटराज होटल। और वहाँ मैंने खा लिया, फिर आकर एक आदमी बोलता है सर और लीजिए, एक पूड़ी, 1 रोटी और लीजिए। वो अनलिमिटेड थाली होती है, आपको जितना खाना खाइए। लेकिन होटलों में ऐसा नहीं होता, वो पैसा बचाते हैं। उनको लगता है आप नहीं खा रहे हैं तो कम से कम होटल का पैसा बचा, लेकिन वो ज़बरदस्ती देते हैं, सर 1 लीजिए और 1 लीजिए। उस कंपनी का कल्चर है कि आपका कस्टमर जब वहाँ से जाए तो भर पेट खा के जाए, बल्कि एक्स्ट्रा खा के जाए और गुणगान करे। आज उसको साल भर से ऊपर हो चुका है। मैं बहुत से होटलों में खाना खाया हूँ, लेकिन अभी भी नटराज होटल का जो याद है मेरी मेमोरी में बहुत मजबूत है। उसको देख करके फिर मैंने सोचा यार होटल खोलना चाहिए, ऐसे ही होटल खोलना चाहिए। इतनी मजबूत होती है जब आप कॉलिंग करते हैं, कोई चीज़ आपकी कॉलिंग होती है। जैसे मेरी कॉलिंग है वीडियो बनाना, तो जब आप किसी फिटनेस के लिए वो कहती हैं कड़ाकिया,
वो बोलती हैं अगर आप कोई फिटनेस की चीज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉलिंग होनी चाहिए। एक काम करो गरिमा, तुम जब सर आते हैं, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, टीवी चालू कर दो कोई अच्छा सा योगा वाला, क्योंकि वो तो लगा देते हैं भजन, वैसे ही पका हुआ होता है, हम लोग करने का मन नहीं करता। तुम डांस करती हो तो कुछ करने का मन करता है। तुम अपने क्लास में कमरे में अकेले से चुपके 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 अच्छा अच्छा डांस करती हो, तुम योगा करती हो, बुक खोलती हो, योगा करती हो, है ना, अकेले करती हो बस तुम। हम लोग को वहाँ छोड़ दिया सर के पास तुमने, उस गिद्ध के पास हम लोग को नोच नोच के खाता रहता है। बल्कि उनको भी कब पसंद नहीं है, वो ज़बरदस्ती ओम का मैंने ओम बताया, मैंने वीडियो बनाया है कि ओम का जाप नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ओम ओम 3 बार और वो करवाते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः, ऐसा लगता है मंत्र जाप करवा रहे हैं। जबरदस्ती हंसवाते भी हैं, जबरदस्ती ताली बजवाते हैं, हाथ जलवाते हैं। और जब कभी हम नहीं रहते, मैं और रिम्पी नहीं है, तो बोलते हैं चलो नौकरी करते हैं, काम करते हैं। फिटनेस वाली चीज़ काम नहीं होनी चाहिए, वो कॉलिंग होनी चाहिए। यू शुडंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू गो टू क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपनी क्लास में जाते समय फोर्स करना पड़े, ज़बरदस्ती करना पड़े। योर क्लास शुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तुम्हारी क्लास तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जैसे श्रीश की क्लास एक श्रीश के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि वहाँ एक लड़की पढ़ती है, क्या नाम है उसका? अब नहीं है। अब नहीं है, अच्छा पहले थी, ठीक 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 ठीक, अब नहीं है, अब नहीं है। वो तो पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई। अरे बदनाम हुआ तो बदनाम हुआ, नाम तो हुआ कम से कम इसी बहाने। अब दूसरी है। अब दूसरी है। कोई नहीं है, अब वो क्लास में अब सुबह सुबह श्रीश एक दिन बता रहा था, मैं सुबह सुबह चला जाता हूँ, स्कूल चालू होता है 9 बजे, मैं 8 बजे पहुँच जाता हूँ। 1 घंटा पूरे क्लास में साइलेंस होता है। मैं बताऊँ, टेबल टेनिस बहाना है, कुछ और ही चल रहा है। नहीं नहीं, श्रीश का ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ तुम लोग परेशान हो रहा है। तुम लोग को मौका मिल गया मेरे बच्चे को ताना मारने का। हाँ? परेशान तो है। खैर, पूरी आइडिया समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशी की चीज़ होनी चाहिए, ना कि परेशानी की चीज़। काम नहीं लगना चाहिए। 2012, ड्रिवन बाय दिस कन्विक्शन, पायल लॉन्च्ड अ कंपनी दैट वाज फर्स्ट कॉल्ड क्लासटिविटी। 2012 में इसने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, पैसा लगता है बहुत। एक कंपनी को बनाना, मेरी कंपनी नहीं है, मेरी है पार्टनरशिप फर्म। एक कंपनी में और फर्म में बहुत बड़ा अंतर है, जानते हैं? क्या बोला दोबारा बोलिए? एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत बड़ा अंतर है। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो वो मैं ही हूँगा, अकेले की। या तो एक पार्टनरशिप फर्म हो, वो भी मेरी और मेरी रिम्पी की, हम दोनों की होगी। लेकिन एक कंपनी एक अलग एंटिटी होती है। उसको बनाना बड़ा मुश्किल काम है, उसको चलाना महंगा काम है, उसको ख़त्म करना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि सरकार के हिसाब से एक आपने अलग इंसान बना दिया है। पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं जब भी पूछता हूँ अपने सीए से, बोलता है, सीए बोलते सर अभी मत बनाइए, जब तक आपके पास 50 करोड़ 100 करोड़ का काम ना हो जाए तब तक मत बनाइए, क्योंकि हर महीने का आपका 25,000 का खर्चा हो जाएगा खाली इसी का। तो अब साल का मालूम पड़ा 3-4 लाख किसी का खर्चा दे रहे हैं खाली कंपनी को जिंदा बचा करने के लिए। लेकिन 2012 में पायल ने एक लॉन्च किया कंपनी, उसका नाम रखा क्लासटिविटी। और उसका भरोसा यही था कि मेरी कंपनी में लोग आएंगे फिटनेस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एक्सरसाइज करेंगे, डांस करेंगे और खुशी खुशी करेंगे। एन ऑनलाइन हब वेयर यूजर्स कुड साइन अप फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लासेस। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट होगा, उसमें लोग आएंगे अलग अलग टाइप की क्लास लेने के लिए। यहाँ पर फिटनेस के लिए भी होगा, नॉट जस्ट फिटनेस बट पेंटिंग क्लासेस। यहाँ पर फिटनेस तो होगा ही, लोग एक्सरसाइज करने आएंगे, लेकिन पेंटिंग करने भी आएंगे, पॉटरी करने आएंगे। अंग्रेज़ों का मतलब ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो गरीब आदमी तो बेचारा बनाता है, मटका बनाता है बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अमीर लोग शौकिया बनाते हैं पॉटरी, तो वो भी सिखाया जाएगा। एंड जस्ट अबाउट एनी एक्टिविटी यू कुड होप टू मास्टर। और अगर आपके मन में कोई भी बात आ रही है कि मुझे सीखना है, तो हमारी क्लासटिविटी वेबसाइट में वो चीज़ हम सिखाएंगे। हर बिजनेस मॉडल वॉज टू टेक अ कट ऑफ ईच क्लास दैट वॉज बुक्ड थ्रू साइट। और उनका बिजनेस मॉडल ये था कि हम कमाएंगे कैसे, एक टीचर आएगा और एक स्टूडेंट आएगा। हम नहीं होंगे, टीचर कोई और होगा, स्टूडेंट कोई और होगा। अगर हमारे वेबसाइट से उस टीचर को वो स्टूडेंट मिला है और वो बच्चा उनको पैसा दे रहा है, तो थोड़ा सा कट हम रख लेंगे। मान लो 500 रुपये की क्लास है, तो उसमें से 5 रुपये या 10 रुपये हम ले लेंगे, बाकी उसको, क्योंकि हमने उसको स्टूडेंट दिलवाया है। बट कस्टमर्स वर यूजिंग अ साइट मोर फॉर सर्च दैन बुकिंग।
लेकिन दिक्कत थी, कस्टमर्स उसके वेबसाइट पे आते थे, जैसे कि हमारे यहाँ होता है टैक्सी बुक की, आ गया टैक्सी ड्राइवर लेकर, उसके बाद उससे जान पहचान हो गई, फिर उसको बोला ठीक है तुम टैक्सी वापस आज ले लेंगे, और ड्राइवर का नंबर ले लिया, ड्राइवर साहब आ जाना, मुझे ले चलना लखनऊ, गाड़ी हमारे पास है। ऐसा बहुत बार होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे लोग आते थे, क्लास बुक नहीं करते थे, उस टीचर का नंबर ले लेते थे और फिर सीधे उस टीचर को बात कर लेते थे, कमीशन न देना पड़े। वी हैड थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस लिस्टेड, अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बोलते हमारे वेबसाइट बहुत अच्छा था, हज़ारों क्लास थे, बहुत अच्छा डिज़ाइन था, एंड वी डिड अबाउट 10 रिजर्वेशन पर मंथ, लेकिन हमारे पास मुश्किल से 10 रिजर्वेशन हर महीने के आते थे, बस 10। इट वॉज टेरेबल, कस्टमर आते नहीं थे। पायल वॉज ऑन द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर टू हैव एम्प्टी स्टेडियम ऑन ओपन डे, और ये पहली औरत नहीं है, पहला बिजनेसमैन नहीं है कि उसने दुकान खोला और कोई आया ही नहीं। एंड शी वोंट बी द लास्ट, लेकिन उसका देखो मुझे इसको ठीक करना है। इट ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स यू गॉट अ की एजम्पशन रॉन्ग, उसने कहा इसका मतलब है कि मैंने कोई चीज़ अज्यूम की है, कोई चीज़ सोची है, वो गलत है। अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई गलत चीज़ सोच करके बिजनेस चालू किया है, तभी तो नहीं आ रहे हैं। अगर सही चीज़ सोचा होता तो कस्टमर लाइन लगा के खड़े होते, तो क्या गलत सोच रही हूँ मैं। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस वॉज नॉट द वे टू अप्रोच द बिहेवियरल चेंज वी वांटेड टू क्रिएट। बोलती है तब मुझे समझ में आया कि जो हम कस्टमर के अंदर में जो हम चाहते हैं बिहेवियर बदले, वो ऐसे नहीं आएगा। Noticing that lots of fitness studios were incentivizing people to join by offering a certain number of free classes, Payal wondered, what if we could offer a 30-day period where people could try 10 different kinds of classes? She figured out that once they found their fitness calling, it would be far easier to get them returned. तब उसने कहा, गई वो दूसरों के यहाँ गई जहाँ उनके यहाँ कस्टमर आते थे, खुद गई सीखने के लिए, और देखा अच्छा ये लोग ना शुरू में फ्री क्लास देते हैं, पहले दिन पैसा नहीं लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम भी एक काम करेंगे, 10-30 दिन का फ्री क्लास देंगे, एक बार उनको मज़ा आ जाएगा तब उनसे पैसा लेना शुरू करेंगे। सो शी पैकेज द फिटनेस क्लास टुगेदर इनटू वन प्रोडक्ट कॉल्ड पासपोर्ट। तो उसने अपने पूरे प्रोडक्ट को पासपोर्ट के नाम से रखा, विच अलाउड अ यूज़र टू हॉप फ्रॉम क्लास टू क्लास। उसने कहा एक पासपोर्ट है, इसमें आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो चले जाओ, और सिंगिंग नहीं सीखना चाहते, आप डांसिंग सीखना चाहते हैं तो वहाँ चले जाओ, आप डांसिंग नहीं पसंद करते, आप जॉगिंग करना चाहते हो तो उस क्लास में चले जाओ। एक पासपोर्ट है, जैसे पासपोर्ट से आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट नहीं जा सकते, तो ऐसे ही ये पासपोर्ट है क्लास को ट्राई करने के। द पासपोर्ट वॉज इमीडिएट सक्सेस, और उस पासपोर्ट से तुरंत उसको खूब ढेर सारे कस्टमर मिले। देखिए वेबसाइट बना दिया, कोई नहीं आ रहा है, तो उसने कहा ठीक है हम एक फ्री क्लासेस बनाएंगे, 30 दिन का फ्री क्लास। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई आदमी डांस में आया, 30 दिन में उसको मज़ा नहीं आया, या 10 दिन किया डांस मज़ा नहीं आया, और वो बोलता है मुझे दूसरे में जाना है, तो बोले पहले मना था नहीं जा सकते आप। तो उसने कहा पासपोर्ट बनवा लो, 30 दिन का फ्री क्लास है, 30 अलग अलग टाइप की चीज़ें ट्राई करो, जो तुम्हें पसंद आता है वो करो और उसका पैसा लो। ऐसा हमारे साथ हुआ था एसएल वर्ल्ड में। एसएल वर्ल्ड एक खेल कूद का मैदान है जहाँ पर ढेर सारे झूले होते हैं, और वहाँ पर हर झूले का पैसा था, एक बार जब झूला झूलते हैं उसका पैसा देना पड़ता था। बाद में एक साल बाद जब हम गए तो उन्होंने एक फ़ीस लगा दिया कि एंट्री फ़ीस है, और जो जितना झूला है झूलो। तो उसमें बड़ा मज़ा आया था, मुझे हर झूले को झूल कर लगा था मेरे 100 रुपये बच गए, मेरे 200 रुपये बच गए। तो पासपोर्ट में बड़ा फ़ायदा हुआ उनको। देयर 30-day ग्रैंड टूर एक्सपायर्ड, सम यूजर्स बिगैन फोर्जिंग पासपोर्ट्स, और जब 30 दिन का उनका जब डेट ख़त्म हो जाती थी तो लोग उसमें से डेट फोर्जरी करते थे, डेट बढ़ा देते थे। नहीं हमारा 30 दिन अभी पूरा नहीं हुआ है, नहीं आगे बढ़े, कुछ और लिखा है। चीटिंग द सिस्टम बाय साइनिंग अप फॉर न्यू पासपोर्ट फ्रॉम अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। वही तो रहे हैं वो लोग क्या करते थे। हाँ डेट कैसे हटाएंगे, नया ईमेल। हाँ उसमें वो लोग क्या करते थे, जैसे आप ये लोग भी तो करते हैं, सिम कार्ड में अगर आपको फ्री कॉलिंग मिल रही है तो एक सिम कार्ड यूज़ किया, उसको फेंका, फिर दूसरा लिया, फिर फेंका। ऐसे ही इन्होंने नए ईमेल बना करके वो बनाते थे, 30 दिन का फ्री क्लास, फिर दूसरे ईमेल से 30 दिन का फ्री क्लास, फिर तीसरे ईमेल से। पायल could have responded by cracking down the users who were double dipping, but instead she asked herself why are they doing this। अब वो चाहती तो चेक कर सकती थी कौन है जो चीटिंग कर रहा है मेरे साथ,
नया नया ईमेल बना करके वही आदमी सीख रहा है, उसने ये नहीं किया, रोका नहीं। उसने पूछा कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों चीटिंग कर रहे हैं, क्यों मेरे क्लास में आने के लिए नया नया ईमेल यूज़ कर रहे हैं। उसने कस्टमर्स को देखा, उनको पूछा नहीं। By bending her product, the forgers had pointed a way to new opportunity. Customers weren't discovering one true fitness calling. They were finding inspiration through variety. They wanted to do a spin class on Monday, a dance class on Thursday, and a yoga class on Saturday. उसको नई चीज़ पता चली कि कोई भी आदमी केवल एक क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहता है कि मंडे को स्पिनिंग क्लास करे, ट्यूसडे को डांस क्लास करे और थर्सडे को वो योगा क्लास करे। 3 अलग अलग चीज़ करना चाहता है। इसको ये नहीं पता था पहले। Out of this realization emerged an idea for subscription model that would eventually allow customers to renew their passport anytime they wanted instead of forging new ones. तो उसमें से निकला सब्सक्रिप्शन मॉडल कि आप हमारे वेबसाइट पे आइए, आप महीने का पैसा दीजिए, कौन सी क्लास करते हैं वो आपकी मर्ज़ी। ये पहले उसको समझ में नहीं आया था। पहले उसको लगता था एक टीचर रहेगा, एक बच्चा रहेगा, वो टीचर इस बच्चे से पैसा लेगा अपनी क्लास का, उसमें से हम कमीशन रखेंगे, और वो टीचर योगा सिखाता है तो ये पूरी ज़िंदगी योगा सीखेगा, ये टीचर मैथ सिखाता है तो पूरी ज़िंदगी मैथ सीखेगा। लेकिन मॉडल बदल गया। अब ये हो गया कि ये बच्चे आएंगे, हमको महीने महीने पैसा देंगे और उसके बाद जिससे जो सीखना है वो सीखो। सब्सक्रिप्शन मॉडल, पहले कमीशन मॉडल था, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल। So we did a survey. 95% of our users said they would buy the product again if they could go back on their favorite studio. One pass that granted fitness dabbler entry into wide range of classes at the configuration of gym, that was a truly scalable idea. एक पास से, केवल एक पासपोर्ट से आप ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। In 2013 क्लासटिविटी री इन्वेंटेड इटसेल्फ एज क्लास पास। 2013 में 12 में बनी थी, 1 साल बाद इसका नया नाम दिया गया क्लास पास, पासपोर्ट के नाम से क्लास पास। उसका मंथली चार्ज था $99। कितना हो गया रुपए में? $100। बता, सोच के बता। 1 मिनट। 80 रुपये का $1। 85 है। 85 रुपीज़ का तो 100 रुपीज़, 8,500। 8,500 महीने आपका बिल आएगा। यूजर्स गेट 10 क्लासेस पर मंथ, और जो भी आदमी इसको खरीदेगा उसको 10 क्लास पर मंथ मिलेगा। एंड दे कैन डैबल अवे, और उसमें अलग अलग चीज़ ट्राई कर सकते हैं। क्लास पास वॉज एन इंस्टेंट हिट। क्लास पास जब बना तो एक तुरंत का सुपर हिट हो गया। एंड इट इज़ नाउ मोर देन 45 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड। अब पूरी दुनिया में 45 देशों में ये चल रहा है। तो जब यूज़र्स ने चीटिंग करना शुरू कर दिया तो उसने उसी का एक पैकेज बना दिया बजाय उनको रोकने की। तो अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो आपको ये खोजना पड़ेगा कि यूज़र्स क्या चाहते हैं, बजाय ये कि जो हम देना चाहते हैं वही तुम लो। जो वो चाहते हैं आप वो बनाइए, उनको देखिए, उनको पहचानिए।